हमें बताया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अर्थात जो ईश्वर है वही अल्लाह है और वही गॉड है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इस भ्रम को अपने मस्तिष्क से दूर कर दें। अल्लाह और गॉड सनातन भारतीय ईश्वरीय संकल्पना से बिल्कुल अलग हैं। हिंदुओं का कोई गॉड या अल्लाह नहीं है। हम ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म का कोई नाम, रूप, गुण अथवा धर्म नहीं होता। वो कर्ता अर्थात सृष्टि का सृजन करने वाला नहीं है। उसकी प्रार्थना नहीं होती। वो सृष्टि को नहीं चलाता, न पाप पुण्य का निर्णय करता है। वेदों, उपनिषदों और गीता में उसी ब्रह्म की बात की गई है। फिर ईश्वर शब्द आता है। सनातन धर्म के अनुसार विष्णु, शिव, ब्रह्मा और महादेवी ईश्वर हैं। ईश्वर भी अंततः ब्रह्म से अलग नहीं है, परंतु मनुष्यों की सुविधा के लिए नाम, रूप, गुण और धर्म धारण करते हैं। ईश्वर के नीचे नाना प्राकृतिक शक्तियों को देवादि के रूप में निरूपित किया गया है, परंतु ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है जो प्रकट होती है और अपने नियमों से चलती है, जिन्हें सामूहिक रूप से धर्म कहते हैं। ईश्वर आदि सभी धर्म से बंधे होते हैं। इन शक्ति को माया भी कहते हैं। हमारे ईश्वर पुरस्कार या दंड नहीं देते। मनुष्य के अपने कर्मों के फल ही उसे जन्म जन्मांतर में मिलते हैं। आज यदि वो सुखी है तो इसके पीछे भी उसके पूर्व जन्म के कर्म उत्तरदायी हैं, और यदि वो दुखी है तो इसका दोषी भी वो स्वयं है। कर्म सुधारिए तो भावी प्रारब्ध ठीक रहेगा। हम अपना किया हुआ ही पाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने सरल शब्दों में कुछ इस तरह कहा है। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर की आराधना भी एक कर्म है जिसका शुभ फल मिलता है। सभी ईश्वरों की पूजा अनिवार्य नहीं है। किसी एक की पूजा यथेष्ट है। पूजा का अंतिम उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, जो ब्रह्म को जाने बिना नहीं मिलती। ईश्वर उस ज्ञान की ओर आपको ले जाते हैं। मूर्ति पूजा भी एक कर्म है जिसका अनुकूल फल मिलता है। सनातन धर्म का ईश्वर कोई एंग्री ओल्ड मैन नहीं है जो किसी सातवें आसमान पर बैठता हो, मनुष्यों को पुरस्कार या दंड देता हो, और इसलिए हमें उससे डरना चाहिए। हमारे ईश्वर भक्त वत्सल दया निधान है। हम अपने ईश्वर से डरते नहीं, बल्कि उनमें समाहित, उनके साथ एकाकार हो जाने की कामना करते हैं। इसलिए सनातन धर्म की तुलना किसी अन्य पूजा पद्धति से करना स्वयं को मूर्ख बनाने से अधिक कुछ भी नहीं है।